Congratulations to West Bengal football team for winning the Santosh Trophy for 33rd time. But what if I tell you, unfortunately, the future of these players are very dark. A state जहां से इंडियन फुटबॉल ने जन्म लिया था. A state through which हमने ब्रिटिश को एक मुंह तोड़ जवाब दी थी. A state which represented India through football in front of the whole world. जहां से some absolute greats like Shoilen Manna, Chunni Goswami, P.K. Banerjee, Subroto Pal, Ghosh and many more rose to fame and made India proud. वही आज not even a single player is considered good enough to represent the Indian national team, जो कि हमने लास्ट टाइम टीम सिलेक्शन में देखा था. और उसके साथ साथ ISL में भी हार्डली हमें किसी टीम में एक या दो से ज्यादा बंगाली प्लेयर्स देखने को मिलती है. So where's the problem? Why even after having such a rich history of football, West Bengal is facing a concerning decline over the last few years? So this is Football Uncut. आज हम लोग बात करने वाले हैं why Bengal football is slowly dying. अगर आप इस चैनल में नए हो तो do subscribe and click the bell notification icon so that you don't miss out on any notification from us. इतने सारे लोग हमारे वीडियोस देखते हैं विदाउट सब्सक्राइबिंग. प्लीज डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस. ऐसे वीडियोस बनाने में हमें बहुत बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च लगती है. सो प्लीज वी वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू सपोर्ट अस. सो रिसेंटली वेस्ट बंगाल वोन संतोष ट्रॉफी. उसके साथ साथ लास्ट ईयर आई लीग चैंपियंस भी हुई थी बंगाल से मोहम्मडन एससी. उसके साथ ISL शील्ड भी जीती थी मोहन बागान ने, विच इज अगेन फ्रॉम वेस्ट बंगाल. तो इतनी सक्सेस पाने के बाद भी why are we still making this video? देखिए, these are not the factors through which we can say that Bengal football is developing or thriving. The actual picture is quite the opposite. हमने ISL क्लब्स में देखा होगा हार्डली एक से दो ही बंगाली प्लेयर्स इन वेरी सिलेक्टेड टीम्स मेक टू द स्टार्टिंग लाइनअप, जहां पे डोमिनेट करती है प्लेयर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, साउथ इंडिया एंड लेटली नॉर्थ इंडिया टू. यहाँ पर प्लीज डोंट कम अप विथ कमेंट्स लाइक कौन बंगाली, कौन मलयाली, कौन बिहारी, वी आर ऑल इंडियन एंड इंडियन फुटबॉल इज डेवलपिंग एंड स्टफ लाइक दैट. सी, अगर आप ये सब कमेंट लेके आते हैं that means you have already accepted that Bengal football is beyond repair. Bengal football की डिक्लाइन की बात करने से पहले we have to talk about the rise of Bengal football. More or less it can be said that Indian football की शुरुआत बंगाल से ही हुई थी, जहां पे नोगेंद्र प्रसाद शोरबाधिकारी ने शुरुआत की थी इंडियन फुटबॉल की with the formation of IFA and also being the founding members of Mohun Bagan, which was the first Indian club to come into existence. उसके बाद ही we saw the rise of Mohammedan और उसके कुछ साल बाद ही ईस्ट बंगाल भी पिक्चर में आ चुकी थी. So it gave the opportunity to the people of Bengal to represent themselves and their unique culture through football. और उसके बाद ही इन तीनों ने मिलकर कंप्लीटली डोमिनेट कर दिया था इंडियन फुटबॉल को, वेयर कलेक्टिवली दे हैव वोन ओवर 50 IFA शील्ड्स, ओवर 30 डूरंट कप्स, और उसके साथ साथ ही वेस्ट बंगाल इज द विनर ऑफ संतोष ट्रॉफी फॉर अ रिकॉर्ड 33 टाइम्स. सो वी कैन सी हाउ लेजेंडरी वाज दैट पीरियड ऑफ इंडियन फुटबॉल, जहां पे इंडियन टीम में भी एक कंप्लीट डोमिनेंस रहता था बंगाली प्लेयर्स का. सी, दिस इज नथिंग रॉन्ग और अगेंस्ट एनी अदर कम्युनिटीज, बट इट शोज how rich and powerful Bengali football culture was. So now let's talk about the points which caused the downfall of Bengal football. सबसे पहले आता है 1950s, जहां पे सबसे मेजर इवेंट था इंडिया रिजेक्टिंग एन इनविटेशन टू पार्टिसिपेट इन द फीफा वर्ल्ड कप. ये एक चेन रिएक्शन सेट करने वाली थी which has led to the decline of not only Indian football but also the football culture in Bengal. See, उस समय इंडियन फुटबॉल टीम में एक बहुत मेजर पोर्शन ही डोमिनेट करता था बंगाल, जहां पे प्लेयर्स लाइक शोइलन मान्ना, ब्योमकेश बोस, महावीर प्रसाद were the star players of Indian football team. So in 1950, FIFA decided to invite India to play in the World Cup, जो कि ब्राजील में हो रही थी. इंडिया अपने से कुछ जस्टिफिकेशंस देती है फॉर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द फीफा वर्ल्ड कप, जिसमें से कुछ होती है कि ट्रेवलिंग टू ब्राजील एंड पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड कप वाज नॉट क्वाइट अफोर्डेबल फॉर इंडिया बैक देन. और उसके साथ साथ तब उनकी प्रायोरिटी होती है ओलंपिक्स. सो दे रिजेक्ट द फीफा वर्ल्ड कप एंड दैट वन डिसीजन चेंजेस एवरीथिंग.
आने वाले सालों में इंडिया सीज अ मेजर सक्सेस इन फुटबॉल, जहां पे दे विन 2 एशियन गेम्स गोल्ड, 1 एशियन गेम्स ब्रोंज, और उसके साथ साथ AFC एशियन कप रनर्स अप भी होती है इन 1964। टू पुट इन कॉन्टेक्स्ट, लास्ट टाइम व्हेन वी प्लेड AFC एशियन कप हम ग्रुप स्टेज भी क्रॉस नहीं कर पाए थे। और उसके साथ साथ दे फिनिश 4th इन 1956 ओलंपिक्स। दे वर द फर्स्ट एशियन टीम टू डू सो। उस पीरियड में हमें इंडियन फुटबॉल में बंगाली प्लेयर्स की बहुत तगड़ी राइज देखने को मिलती है, which consisted of players like चुन्नी गोस्वामी, PK बैनर्जी, टू नेम अ फ्यू। पूरे इंडिया की नजर टिकी रहती थी बंगाल पे टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट बिग सुपरस्टार। फिर आता है 1970s का दौर, जहां पे एक मेजर डिक्लाइन देखने को मिलती है। उस दौर में हमें देखने को मिलती है मोहन बागान वर्सेस ईस्ट बंगाल राइवलरी एट इट्स पीक। सी, प्री इंडिपेंडेंस भी ये राइवलरी थी, बट इट वॉज ओनली लिमिटेड टू बंगाल, जहां पे कल्चरल डिफरेंस के बेसिस पे ये राइवलरी चल रही थी। बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश, बहुत सारे रिफ्यूजीज बांग्लादेश से इंडिया आए, एंड उसके बाद द राइवलरी ग्रू मोर इंटेंस एंड फियर्स। द हीट फ्रॉम दिस राइवलरी वेंट टू इट्स पीक एट 16 अगस्त 1980, एक इंसिडेंट जो बंगाल फुटबॉल के डिक्लाइन में एक मार्क छोड़ने वाली थी। इट वॉज अ CFL मैच जो कि ईडन गार्डन्स में हो रही थी, जहां पे मोहन बागान और ईस्ट बंगाल फैंस एक साथ बैठ के वो मैच देख रही थी। मैच के बीच में एक हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है बिटवीन मोहन बागान प्लेयर्स एंड ईस्ट बंगाल प्लेयर्स, जिसका इफेक्ट पड़ता है फैंस में। एक झगड़ा लगता है विच ग्रोज बिगर एंड बिगर एंड इट टेक्स अ डेडली टर्न। प्रॉपर पुलिस फोर्स नहीं रहने की वजह से एक बहुत बड़ा स्टैम्पीड होती है, जिसमें 16 लोग, यस 16 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स एंड ओवर 100 पीपल वेर सीवियरली इंजर्ड। उस एक इंसिडेंट के वजह से एक बहुत गहरा असर पड़ता है, नॉट ओनली इन बंगाल फुटबॉल कम्युनिटी बट इन होल ऑफ इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी। जिसके बाद से फैमिलीज वेर वेरी स्केयर्ड टू वॉच अनदर डर्बी। वो लोग इतने डर जाते हैं कि कुछ लोग उस ट्रॉमा के वजह से आज भी कोई डर्बी अटेंड नहीं करते। এবং আমার বাবা শেষবার ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান ম্যাচ দেখতে গিয়েছিলেন ওই 16ই আগস্ট 1980 সালে। কোনো কারণে বাবা ফার্স্ট হাফের পরই বেরিয়ে এসেছিলেন, সেই কারণে তিনি জীবিত অক্ষত ছিলেন আর কি। পরবর্তীকালে মানে যদি সেকেন্ড হাফে থাকতেন জানি না কি হতো। ঘটনাটা শোনার পর তার মনে এমন একটা প্রতিক্রিয়া হয়, তিনি আর কোনোদিন ডার্বি ম্যাচ দেখতে যাননি। और उसके साथ साथ पूरे इंडिया के सामने इट फॉर्म्स अ वेरी बैड इमेज ऑफ कोलकाता डर्बी, जिसके बाद से वायलेंस एंड मिसमैनेजमेंट वेयर ऑलवेज एसोसिएटेड विद द कोलकाता डर्बी। जिसमें हमने रिसेंटली देखा था हाउ इन 2012 रहीम नबी वाज इंजर्ड फ्रॉम अ स्टोन, जो कि क्राउड से ही किसी ने फेंका था। तो उसके साथ साथ पेरेंट्स बिकम वेरी स्केर्ड टू सेंड देयर किड्स टू वॉच द कोलकाता डर्बी और इनफैक्ट टू प्ले ফর দোজ টিম। 13 বছর ধরে ফুটবল ইতিহাস, ক্রীড়া ইতিহাস নিয়ে কাজ করছি। আমি আজ পর্যন্ত ইস্টমোহন ডার্বি আমি মাঠে গিয়ে দেখি। একটা অদ্ভুত ভয় তার মধ্যে কাজ করে, এটা শুনলেই তিনি বাধা দেন যে না, যেতে হবে না। এবং এই ঘটনাটা কিন্তু শুধু আমার বাবা নয়, এই ঘটনাটা ওই জেনারেশনের অনেক মানুষের মধ্যেই একটা তীব্র আতঙ্ক তৈরি করে দেয়। तो क्या सिर्फ ये सभी रीजन है फॉर द डिक्लाइन ऑफ बंगाल फुटबॉल? नो, यहीं पर आती है क्रिकेट। तो 1983 में एक ऐसा इंसिडेंट होता है दैट चेंजेस द सिनेरियो ऑफ फुटबॉल नॉट ओनली इन बंगाल बट इन होल ऑफ इंडिया। 1983 में इंडिया जीतती है क्रिकेट वर्ल्ड कप, और उसके बाद से क्रिकेट ग्रू रैपिडली अमंग द इंडियंस, जिसका इफेक्ट हमें बंगाल में भी देखने को मिलती है, विच वॉज डोमिनेटेड बाई फुटबॉल। जहां पे लोग सिर्फ मोहन बागान, ईस्ट बंगाल और मोहम्मडन ही समझते थे, अभी वो लोग बात कर रहे थे अबाउट द क्रिकेट लेजेंड्स लाइक सुनील गावस्कर, कपिल देव एंड मेनी मोर। और उसके साथ साथ एक अच्छा डिसीजन लेती है इंडियन क्रिकेट बोर्ड ऑफ कमर्शियलाइजिंग क्रिकेट, जो इतने साल तक इंडियन फुटबॉल नहीं कर पाई थी। सो दैट्स व्हाई इंडियन फुटबॉल कुछ कुछ पार्टिकुलर स्टेट में ही बंद होकर रह गई थी, जहां पे द क्रिकेट बोर्ड टुक अ मेजर डिसीजन ऑफ कमर्शियलाइजिंग इंडियन क्रिकेट। जिसके बाद 90s में केबल इंट्रोड्यूस होता है इंडिया में, जिसके बाद से बहुत सारे घरों में टीवी आ जाती है, बहुत सारे घरों में केबल्स आ जाती है, एंड वी सी द राइज ऑफ इंडियन टीम फिल्ड विद सुपरस्टार्स सचिन तेंदुलकर, VVS लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ एंड मेनी मोर। और उनमें से ही एक सुपरस्टार होता है
सौरव गांगुली। सी इंडियन क्रिकेट टीम में पहले भी बहुत सारे नोटेबल बंगाल क्रिकेटर्स थे, बट नो वन हैड सच इम्पैक्ट लाइक सौरव गांगुली, who represented Bengal with pride and in the biggest stage, जहाँ पे हमें लॉर्ड्स में उनका जर्सी वाला सीन तो सभी को ही याद होगा। So finally Bengalis found someone जिसको लेके वो बहुत प्राउड फील कर सकते हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एंड सो द पॉपुलैरिटी ऑफ क्रिकेट ग्रू इवन मोर, जहाँ पे पेरेंट्स चाहते थे कि उनके घर से ही नेक्स्ट सौरव गांगुली निकले। तो एज यूजुअल फुटबॉल से ज्यादा फोकस उनका क्रिकेट में जाने लगा, जिसके वजह से पेरेंट्स वेर पुटिंग देयर किड्स मोर इनटू क्रिकेट रादर देन फुटबॉल। सो इमेजिन योरसेल्फ एज अ बंगाली पेरेंट, आप देख रहे हो कि वन ऑफ द बिगेस्ट आइकॉन्स ऑफ नॉट ओनली बंगाल क्रिकेट बट ऑल्सो इंडियन क्रिकेट is doing ads with Bollywood stars, और उसके होर्डिंग्स भी चारों ओर लगे हुए हैं। So obviously you would want your kid to be like Saurav Ganguly rather than PK Banerjee और चुन्नी गोस्वामी। और ये होता है सिर्फ और सिर्फ बिकॉज इंडिया में फुटबॉल को कॉमर्शियलाइज नहीं किया गया था when it was at its peak, जिसके वजह से आधा इंडिया को तो पता भी नहीं था who was PK Banerjee, चुन्नी गोस्वामी and many more। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द कॉमर्शियलाइजेशन इंडियन फुटबॉल एंड मीडिया। बिफोर 1978 बंगाल में बहुत लोगों को पता था हु वाज पेले थ्रू न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग्स एंड द थिंग्स दे यूज्ड टू हियर इन द रेडियो। फिर आता है 1917 वर्ल्ड कप। अ फेयर अमाउंट ऑफ पीपल इन बंगाल हैड टीवी इन देयर होम, और वो वर्ल्ड कप जीतती है अर्जेंटीना, एंड दैट डिवाइड्स बंगाल फुटबॉल कम्युनिटी इनटू टू हाफ्स, ब्राजील एंड अर्जेंटीना। तो इसमें गलत क्या है? ऐसा तो अभी भी हम लोग देख सकते हैं। सी दैट्स द पॉइंट। 1950 वर्ल्ड कप को डिक्लाइन करने के बाद पीपल ऑफ इंडिया एंड बंगाल वेर ईगरली वेटिंग टू सी इंडिया ऑन द बिग स्टेज अगेन, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया कभी क्वालिफाई ही नहीं कर पाती। तो उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखती है टू कनेक्ट देमसेल्व्स विद द वर्ल्ड कप थ्रू एनी अदर टीम, जिसके वजह से दे स्टार्ट सपोर्टिंग ब्राजील और अर्जेंटीना एज इफ इट्स देयर ओन नेशनल टीम, जिसके थ्रू उन्हें भी एक आइडेंटिटी मिलती है कि हाँ एटलीस्ट जिसके साथ हम लोग कनेक्टेड फील कर रहे हैं वो तो कुछ जीत रही है। तो दैट्स वाई बंगाल फुटबॉल कम्युनिटी में ब्राजील और अर्जेंटीना की राइवलरी बहुत बढ़ जाती है इन द कमिंग ईयर्स। फिर आता है 1990s, जिसमें मैंने पहले ही कहा था केबल आती है इंडिया में, तो शुरू होती है द ब्रॉडकास्ट ऑफ प्रीमियर लीग। बंगाल फुटबॉल फैंस पहली बार इतने हाई पेस्ड फुटबॉल, इतना डेवलप्ड फुटबॉल देखते हैं, फिर उसे कंपेयर करते हैं दी फुटबॉल दे आर सीइंग राइट नाउ। तब जाके उन्हें एक्चुअल डिफरेंस का पता चलता है कि हाउ फार आर वी। और ये सब का चेन रिएक्शन शुरू हुआ था विद इंडिया रिजेक्टिंग द 1950 फीफा वर्ल्ड कप इनविटेशन। तो धीरे धीरे प्रीमियर लीग एंटर करती है बंगाल फुटबॉल फैंस के घरों में, और उसके साथ साथ 2000 से शुरू होती है द इंट्रोडक्शन ऑफ ला लीगा, यूएफए चैंपियंस लीग एंड मेनी मोर। एंड विद दैट आफ्टर 2010 we see the Messi versus Ronaldo rivalry, जिसके लिए many of the football fans in Bengal start watching international football and international club football rather than watching Bengal football and Indian football. See, आप सुनील छेत्री का ये इंटरव्यू देख लीजिए। आपके पास 2 घंटे हैं एग्जाम्पल, एंड यू हैव एन ऑप्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स टू कंज्यूम। वुडंट यू पिक द बेस्ट क्वालिटी? आप सुबह काम के आप वापस आए, ये आप बैठ गए, लगा लो 7 बजे, आपको 2 घंटा कंज्यूम करना है कुछ। आपके पास ऑप्शन है प्रीमियर लीग का मैच आ रहा है, आर्सेनल मैन सिटी आर प्लेइंग, टफ गेम, और आपके पास ऑप्शन है बीएफसी एंड हैदराबाद आर प्लेइंग। अनलेस यू आर अ बीएफसी फैन or a Hyderabad fan or a genuine ISL fan, if you are normal then you would spend time watching World class Saka. Just being patriotic doesn't mean कि भाई आप क्वालिटी छोड़ के सिर्फ यही देखते रहोगे, पॉसिबल नहीं ना इंसान के लिए। एंड ही इज राइट। आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे ऑन अ फुटबॉल मैच जहां आप देख रहे हो प्लेइंग क्वालिटी इज वेरी पुअर कंपेयर टू द प्लेइंग स्टाइल ऑफ यूरोप। तो वही बात आती है कि इंडियन फुटबॉल और बंगाल फुटबॉल इतने सालों में कुछ ज्यादा डेवलप नहीं कर पाई है। दैट वाज क्वाइट एविडेंट, जिसके वजह से अब मेजर शिफ्ट दिखती है ऑफ फैंस who were tuning into international football and club football rather than Indian football and Bengal football। चलिए वो सब तो हो ही गया। अब अभी अगर हम लोग मीडिया का भी बात कर ले तो मीडिया नेवर अप्रिशिएटेड इंडियन फुटबॉल दैट वे। सी उनके लिए जो सबसे ज्यादा शाइन करेगी वो लोग उनके पीछे भागेंगे, एंड फॉर दैट क्रिकेट इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड फॉर देम, जहाँ पे उनका पूरा फोकस ही पड़ा रहता है क्रिकेट में। एंड इट्स वैलिड क्योंकि क्रिकेट में इंडिया पा रही है सक्सेस, वेयर इंडियन फैंस आर सीइंग कि इंडिया एक टॉप स्पॉट पे है इन क्रिकेट, सो इट्स ऑब्वियस मीडिया उनको ही कवर करेगी।
आप लोग बंगाल फुटबॉल छोड़ दो, आप इंडियन फुटबॉल में कितने लोगों को देखोगे इन दी एड्स एंड इन दी होर्डिंग्स? हार्डली वन प्लेयर, दैट इज सुनील छेत्री. Apart from him, we see no one as such. Even in Bengal, कुछ गिने चुने ही players are seen in the hoardings and in the ads. Very few people know about Krishnanu De. He was called the Maradona of Indian football. वो 2003 में मरने के बाद there was no media coverage, no appreciation, nothing. Amol Dotto, who created the diamond formation, who even rejected English football clubs, saying that he wants to develop and revolutionize Indian football. उनके भी मरने के बाद no media was scared to broadcast that or cover that. So, as an Indian football fan, as a Bengal football fan, आप क्यों ही फुटबॉल की तरफ अट्रैक्टेड होंगे जब there are thousands of things going against you? Next point is government. See, एक स्टेट के किसी भी स्पोर्ट्स सेक्टर को डेवलप करने के लिए जो फंडिंग लगती है वो सिर्फ एक गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर सकती है. So last in 2023, it was noted that the West Bengal government has allotted only 850 crores for sports, whereas Orissa government has allotted 1300 crores for sport, जिसका डेवलपमेंट हमें ओडिशा में साफ साफ नजर आई है इन द पास्ट फ्यू इयर्स, जहां हमें देखने को मिली है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग ग्राउंड्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग जस्ट परफेक्ट. और वहीं पे ही बंगाल में देखने को मिली है हमें जीरो डेवलपमेंट, जहां पे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने तो कहा था कि दे आर अलॉटिंग 5 lakhs टू एवरी स्पोर्ट्स क्लब इन द स्टेट, बट इन रियलिटी बहुत सारे क्लब्स में वो पैसा कभी पहुंचा ही नहीं. डेवलपमेंट तो दूर की बात है. और जो पैसा अलॉट हुआ है उसमें से ज्यादातर पैसा कहाँ गया? नो वन हैज एनी आंसर फॉर दैट, और डू दे? सो ऑल इन ऑल उतना कुछ खास डेवलपमेंट होता नहीं है बंगाल फुटबॉल में, क्योंकि उतना प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ही नहीं होता इन द फर्स्ट प्लेस. जहां पे हम लोग अगर यूरोप में देखें तो एक छोटे से छोटे कंट्री में भी उनका गवर्नमेंट, उनका म्यूनिसिपैलिटी पूरा जिम्मेदारी लेती है ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग a football club of that place. The municipality, the governing body, the local municipality supports all the local cities. They build a stadium, one 11-side football ground and one what we call is a 9-a-side or a 7-a-side football ground. They build these facilities and give it to the city council. Right from their infrastructure, their maintenance, everything, सब देखती है वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी और वहाँ की गवर्नमेंट. So the club has to stay tension free about these. वो सिर्फ फोकस करती है on developing young talents. वहीं पे यहाँ पे कभी प्रॉपर फंडिंग अलॉट ही नहीं होती. सो कहाँ से क्लब फंक्शन करेगी और कहाँ से एक क्लब प्रॉपर यूथ को डेवलप करेगी? हाँ, इस टॉपिक में मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा फॉर ऑब्वियस रीजंस. नेक्स्ट इज द लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज. सी, अगर हम लोग कंसिडर करें एक फुटबॉलर का कैरियर, उसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं. फर्स्टली, एनी सीरियस इंजरी कैन एंड हिज करियर at 22, at 20 और इवन at 19. तो उसके बाद उसको तो एक सपोर्ट चाहिए ही होगा ना. वहीं पर ही आता है जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो हमें लास्ट फ्यू इयर्स में बहुत कम देखने को मिली है, जो कि प्रोवाइड किया गया है किसी फुटबॉलर को. Day by day, the job creation for footballers is getting less. If you go and see the champion of Santosh Trophy players, they are still looking for jobs. They don't have a job. सो अभी अगर आप एक पेरेंट हो, अब क्यों ही अपने बच्चे को फुटबॉल में भेजना चाहोगे, जहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि उतना कुछ खास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उतना कुछ खास कमा नहीं पा रही है फुटबॉलर्स. सो व्हाई वुड यू सेंड योर किड्स टू फुटबॉल? यू वुड रैदर सेंड देम टू क्रिकेट, जहाँ पे एक अंडर 19 क्रिकेटर ही इतना पैसा कमा लेती है जितना कि एक ISL खेलने वाला प्लेयर. A under 19 cricketer, if he plays for Bengal for 1 year, he will get around 12 lakhs. Under 19 player. और जो लोग फॉर्मर फुटबॉलर्स रह चुके हैं, वो लोग खुद ही कहते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज आर वेरी लेस फॉर देम. চাকরি পেয়েছি খেলার সোর্সে, এই যে উপার্জনের পদ্ধতি বা স্বাভাবিক জীবনযাত্রার যে পদ্ধতি, সেগুলো খেলার মধ্য দিয়েই পাওয়া উচিত, তো হচ্ছে না. उसके साथ साथ आता है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल क्लब्स. रिसेंट कुछ ईयर्स में हमें प्रॉपर फंडिंग और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना रहने की वजह से वी हैव सीन मेनी इंडियन क्लब्स हैव डिसकंटिन्यूड. और इसका मेन रीजन ये भी है कि बहुत सारे टूर्नामेंट्स को अभी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है. उसके साथ साथ CFL हैज आल्सो लॉस्ट
इट्स पास्ट ग्लोरी, जिसके वजह से उतना टैलेंट्स अभी और उभर कर नहीं आता थ्रू CFL। बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे टीम्स भी वहां से हट गए हैं, सो अभी बहुत सारे प्लेयर्स को और चांस नहीं मिलती टू प्ले एंड अर्न अ लिविंग। एक एग्जांपल लेके सोच के देखो, सपोज यू हैव 100 प्लेयर्स एंड यू हैव 10 क्लब्स, यू सिलेक्ट 10 प्लेयर्स फॉर ईच। अभी कुछ साल बाद वो 10 क्लब से घटकर बन जाती है 8 क्लब्स, तो उन 8 क्लब्स के लिए वही सेम 100 प्लेयर्स ही रहते हैं। तो अभी सोच के देखो कि इफ वन क्लब टेक्स 10 प्लेयर्स, यू हैव 80 प्लेयर्स टू प्ले, तो बाकी 20 प्लेयर्स कहाँ जाएंगे? देयर करियर्स आर ओवर। तो उसके बाद ही वो लोग ढूंढने निकलते हैं जॉब। तो एज वी डिस्कस्ड, उतना जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल कभी थी ही नहीं, सो दैट दे कुड हैव अ सिक्योर्ड फ्यूचर। इफ देयर करियर डजंट वर्क इन फुटबॉल, इट्स ओवर फॉर देम। वहीं पे ही आती है खेप। खेप फुटबॉल कुछ और नहीं, बस लोकल टूर्नामेंट्स ही होती है जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है थ्रू सम स्पॉन्सर्स, और वो लोकली ही खेला जाता है, जहां पे प्लेयर्स गेट पेड ऑन डेली बेसिस। अभी सोचकर देखो, यू गेट 10,000 और 15,000 फॉर प्लेइंग वन मैच, सो यू प्ले 6 और 10 गेम्स इन अ मंथ, सो दैट्स इट। आप 1 लाख से ऊपर बना लेते हैं इन अ मंथ, जहां पे इफ यू प्ले फॉर अ CFL क्लब यू गेट 30 और 40,000 पर मंथ। वो भी बहुत सारे क्लब्स में तो प्रॉपर पेमेंट भी नहीं करते। अभी अपने आप को एक बंगाली फुटबॉलर के जगह पे रखकर देखो, आप खेप को छोड़कर ये CFL, ये आई लीग आप क्यों खेलोगे, जहां पे आप खेप खेल के ही बहुत अच्छा पैसा कमा ले रहे हो, जहां पे स्टार प्लेयर्स गेट इवन 30-40,000 पर मैच। एक महीने में अगर आप 7-8 गेम्स भी खेलते हैं, आपका ईयरली इनकम वहीं पर ही हो जाता है। এই যে যদি আমি এখন প্রফেশনাল যাই, প্রফেশনালে লাস্ট ইয়ার আমি যে ক্লাবে ছিলাম আই লিগে, সেখানে 30,000 টাকা মান্থলি আছে। তুমি একটা কথা বলো, 5-6 মাসে 30,000 টাকা তুমি কি করবে? 30,000 মান্থলি। আর আমার এখন লোকাল টুর্নামেন্টে আমি কোথাও খেলতে গেলে একদিনে 30,000 টাকা পাচ্ছি। तो आप क्यों इतना मेहनत करके CFL खेलोगे, आई लीग खेलोगे या फिर ISL खेलने आओगे? तो दैट ऑलरेडी किल्स द पोटेंशियल ऑफ मेनी बंगाल फुटबॉलर्स जो खेप खेल कर ही अपना रोजगार करते हैं। सी, इसमें कुछ बुरा नहीं है, अपना पेट चलाने के लिए भाई ऐसा करना ही पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू फीड आवर फैमिलीज एंड वी हैव टू अर्न फ्रॉम व्हाटएवर सोर्स वी कैन। तो जब उनके पास कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटीज कभी आता ही नहीं है फ्रॉम इंडियन फुटबॉल और फ्रॉम गवर्नमेंट, दे हैव टू लुक फॉर अदर वेज, और वहीं पे ही उनको हेल्प करती है खेप। इफ यू आर स्टिल disagreeing with us at this point, here is what Ravi Hansda, the top scorer of Santosh Trophy, had to say 2 months back. Next आता है clubs, grassroots developments and schools. See, बंगाल के clubs में proper youth programs तो रहते हैं, but there lacks many things. See, बंगाल में कभी proper infrastructure या फिर grassroots development कभी ठीक ठाक से था ही नहीं, जिसके वजह से youth development उतने अच्छे से नहीं हो रहा है। आप कितने ही players को देखोगे from Bengal who are playing for top clubs, very few, और उनमें भी उनको रखा जाता है बेंच में, they hardly come into the starting lineup। अभी अगर हम लोग टॉप क्लब्स की बात करें, उनका अगर डेवलपमेंट अच्छा भी होता है, कुछ प्लेयर्स उभर कर भी आते हैं, still they refuse to use them so that they can play the foreigners they have bought for crores and crores of rupees, जिसके वजह से हम लोगों को बहुत कम यंग टैलेंट्स देखने को मिलती है जो बंगाल से उभर कर आते हैं। पहले के दिनों में स्पॉटर्स हुआ करते थे। कौन थे वो स्पॉटर्स? सी, स्पॉटर्स वही फॉर्मर फुटबॉलर्स थे जिनका कैरियर उतना कुछ खास चला नहीं, सो फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी दे यूज्ड टू स्काउट एंड फाइंड आउट जेम्स फ्रॉम ऑल ओवर बंगाल एंड फ्रॉम अदर रीजन्स। तो हाँ, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रासरूट डेवलपमेंट अभी तक नहीं आया है इन बंगाल। एंड अलॉन्ग विद दैट, आजकल स्कूल टूर्नामेंट्स भी उतने अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं होता, जिसके वजह से यंग टैलेंट्स को डिस्कवर ही नहीं किया जाता। नेक्स्ट आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, फैमिलीज एंड सोसाइटी। सी, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बचपन में एक फुटबॉलर बनना चाहते थे, इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते थे, बट अभी आर डूइंग समथिंग एल्स। इसका एक मेन रीजन फैमिली का प्रेशर भी है। सी, ऑन देयर पार्ट दे आर राइट। जैसे मैंने पहले ही कहा था, वाई दे आर डिसएग्रीइंग टू सेंड देयर किड टू प्ले फुटबॉल। वो एक हद तक क्रिकेट के लिए भी मान जाते हैं, बिकॉज एज वी हैव सेड द अर्निंग्स इन क्रिकेट इज वेरी गुड कंपेयर टू फुटबॉल। बट इन केस ऑफ फुटबॉल बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, फिर जाके एट द एज ऑफ 14-15 यू आर अलाउड टू परस्यू फुटबॉल। अभी सोच कर देखो कि एट द एज ऑफ 14 और 15 यू आर गेटिंग प्रॉपर ट्रेनिंग, आपको कितना साल लगेगा टू गेट इनटू प्रोफेशनल लेवल। और उसके साथ साथ बहुत सारे पेरेंट्स डोंट सेंड देयर किड्स टू फुटबॉल क्योंकि दे फियर कि
their kids will get severely hurt or injured as football is a very physical game. और उसके साथ साथ बंगाली सोसाइटीज में many grounds have disappeared, जिसमें से कुछ ग्राउंड्स में तो फ्लैट्स बन चुकी है और कुछ ग्राउंड्स की कंडीशन इतनी बुरी है कि वहां पर कोई खेलने भी नहीं जाता। मैं अगर अपने ही लोकेलिटी की बात करूं, हमारे इधर एक ग्राउंड था जहां पे मैं बचपन में खेला करता था। एट दिस मोमेंट उस ग्राउंड को एक गराज बना दिया गया। यस गाइस, तो अभी सोच कर देखो कि एक लोकेलिटी में हंड्रेड्स ऑफ फैमिलीज है, उनके बच्चे हैं एंड दे डोंट हैव वन ग्राउंड टू प्ले। सो ऑब्वियसली फुटबॉल कल्चर का तो डिक्लाइन आना ही था। वी एज अ सोसाइटी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट एज वेल। यही पर ही एंट्री होती है द डोमिनेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड अदर स्टेट्स। हमने गुड अमाउंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट फैमिलीज में देखा है कि दे सपोर्ट देयर किड्स ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ फुटबॉलर, जहां पे एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है यूजेंसन लिंडो का, जिसने इंजीनियरिंग छोड़कर, यस, अ इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट, who went on to become one of the legends of Indian football. जो गैप बंगाल फुटबॉल से आई थी उसे फुलफिल करती है प्लेयर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, प्लेयर्स फ्रॉम साउथ एंड रिसेंटली प्लेयर्स फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू। सो वी आर एट द एंड ऑफ आवर वीडियो। अभी वी हैव इंक्लूडेड वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स एज वेल, बट उसके पहले प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकन एंड प्लीज सपोर्ट अस इन दिस जर्नी। हम बहुत मेहनत करते हैं ऐसे वीडियोस बनाने में, सो प्लीज support us. So our last and the most controversial topic is over dependence on one club's success. हमने recently एक सर्वे किया था of 20-25 people, जहां पे we have given them two choices. First, your favorite team, be it Mohun Bagan, East Bengal or Mohammedan, wins the ISL, but the catch is there is no Bengali player in that team. The team is filled with foreigners and 2 or 3 Indian players only. Second choice, your favorite team comes second, but that team is filled with only Bengali players. Which one would you choose? Surprisingly, majority of them chose option 1. यही प्रूव करता है कि हम लोग अभी कितना डिपेंडेंट हो चुके हैं on only our club's success. না, একদমই নেবে না, একদমই না। কারণ মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মোহামেডানের সাফল্য বিচার হয় কটা ট্রফি পাচ্ছে, এর পরে ওইসব দায়িত্বগুলো আসছে। তো আমরা ট্রফি জেতাতেই মনোনিবেশটা বেশি করি। जहाँ पे हमें मैटर ही नहीं करता कि हमारा कम्युनिटी ग्रो हो रहा है कि नहीं, हमारे स्टेट से प्लेयर डेवलप कर रहे हैं कि नहीं। वी ओनली वांट द सक्सेस ऑफ आवर क्लब, विच इज वैलिड टू सम पॉइंट। बट एक कम्युनिटी ग्रोथ अगर बंद हो जाएगी तो देयर विल बी नो प्लेयर फ्रॉम बंगाल in the Indian football circuit in the coming years. Just sit for a moment and think about it before hating on us for this controversial take. मोहन बागान टीम पेले के कॉस्मोस के साथ ड्रॉ करती है 2-2. See, that was the power of Bengal football back then. वहीं पे हार्डली हमें अभी एक या फिर 2 ही प्लेयर देखने को मिलती है in the major clubs from Bengal. अगर तुम्हें लगता है कि हम लोग कुछ गलत बोल रहे हैं तो प्लीज चेक कि लास्ट 5-6 सालों में कितने यंग बंगाली फुटबॉलर्स आए हैं इन द इंडियन फुटबॉल सर्किट and where they play, how they play, if they play. So क्या बंगाल फुटबॉल completely dead हो चुकी है? क्या उसका रिवाइवल कभी पॉसिबल ही नहीं है? See, there is still a chance, but उसके लिए गवर्नमेंट को heavily इन्वॉल्व होना पड़ेगा. First, they have to create good opportunities so that जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, अगर किसी फुटबॉलर का कैरियर खत्म हो जाता है या फिर they want to pursue something else, there are good job opportunities for them. उन्हें प्रॉपर फंडिंग देनी पड़ेगी, उसके साथ साथ प्रॉपर स्काउटिंग चाहिए. आई स्टिल बिलीव कि ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो लोकल टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, who are capable and who are worthy of playing at the highest level of football. उनको ढूंढने के लिए प्रॉपर स्काउटिंग इज मच नीडेड एट दिस पॉइंट. स्कूल फुटबॉल को भी और डेवलप करना पड़ेगा, जहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन तो मिल ही रही होगी, उसके साथ साथ the government should provide proper football and other sports training, ताकि वहां से ही हम लोग टैलेंट को पहले ही डिस्कवर कर पाए, so that they can be nurtured and developed accordingly, जिसको हेल्प करेगी स्कूल टूर्नामेंट्स एंड अदर ट्रेनिंग फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. और उसके साथ साथ the clubs have to nurture and give opportunities to Bengali players to play for them and they have to play them regularly. तभी ही वो लोग डेवलप कर पाएंगे और हाईएस्ट लेवल ऑफ फुटबॉल खेल पाएंगे. सी, जो प्लेयर्स फॉरेन से आते हैं, दे आर नॉट प्लेइंग दिस गुड फ्रॉम डे वन. दे हैव डेवलप्ड देयर स्किल्स ओवर द इयर्स.
उसके बाद ही 28-30 ईयर्स में वो लोग यहाँ आते हैं। सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ 17, 18, 19, 20 ईयर बॉय टू प्ले लाइक देम फ्रॉम द बिगिनिंग? ये तो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं until you give them opportunities. उसके साथ साथ फैमिलीज को भी प्रॉपरली सपोर्ट देना पड़ेगा to their children so that they can pursue their dream without any setbacks. See, at this point the rise of Bengal football and Indian football is much needed. Then only एक शिफ्ट आएगी जिसके बाद हम लोग फिर से इंडियन फुटबॉल को भी फॉलो करें, हम लोग फिर से बंगाल फुटबॉल को भी फॉलो करें। तो फॉर दैट शिफ्ट बंगाल फुटबॉल along with Indian football has to develop in the coming years. अभी रिसेंटली मैनचेस्टर सिटी ने अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है यहाँ पे, और उसके साथ साथ द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज आल्सो साइंड अ MOU विथ ला लीगा सो दैट दे कैन सेट अप ट्रेनिंग फैसिलिटीज एंड यूथ प्रोग्राम्स हियर। तो आने वाले सालों में ही हमें ये पता चल जाएगा कि इन सब का रिजल्ट क्या होने वाला है, क्या ये स्कीम्स फिर से फेल करेगी, और फाइनली वी विल सी द नेक्स्ट फुटबॉल सुपरस्टार फ्रॉम बंगाल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो do subscribe and hit that bell notification icon so that you don't miss out on any notification from us. उसके साथ साथ please check out our Facebook, Instagram and Twitter. वहाँ पे हम लोग बहुत amazing content post करते हैं and we can guarantee that ऐसा content आपने इंडियन फुटबॉल में कभी नहीं देखा होगा। This is Football Uncut. See you in the next one.